जिस रियासत में आइन की बालादस्ती सिर्फ दस्तावेज़ात तक महदूद हो जाए और अदालती अहकामात इक़्तिदार के ऐवानों में पहुंचकर बेअसर हो जाया करें, वहाँ कानून का एहतराम ख़त्म हो जाता है और सिर्फ पावर का खेल बाकी रहता है। इक़्तिदार का असल रुख किस तरफ जाना है, इसका फ़ैसला अदालतों के कमरों में नहीं बल्कि पसे पर्दा तय पाने वाले समझौतों में हुआ करता है। रावलपिंडी की सड़कों पर फौज की 3 कंपनियां आर्टिकल 245 के तहत हसास सिक्योरिटी ड्यूटी संभाल चुकी हैं। 6 माह के लिए फौरी असर से बज़ाहिर ये अमन व अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए एक इंतज़ामी कदम महसूस होता है, लेकिन इस खामोश पेशरफ्त के पीछे एक गहरा आइनी और सियासी बहरान छुपा हुआ है। रुकिए, इस सिक्योरिटी की तैनाती की तह तक पहुंचने के लिए हमें चंद रोज़ पीछे जाना होगा ताकि कहानी के इन हिस्सों को समझा जा सके जो आम आवाम से अक्सर ओझल रखे जाते हैं। जी हाँ नाज़रीन इकराम, 18 अगस्त 2026 सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक वाज़िया और दो टोक हुक्म जारी किया कि बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान को फौरी तौर पर तिब्बी मुआयने के लिए और इलाज के लिए शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल इस्लामाबाद मुंतकिल किया जाए। लेकिन इस हुक्म के जवाब में क्या होता है? हुकूमत ने बानी PTI को शिफा हस्पताल की बजाय मुख्तसर वक्त के लिए पिम्स हस्पताल मुंतकिल कर दिया। महज एक स्ट्रेटजिक मूव के तौर पर, एक मशक के तौर पर यह हरकत की गई और बानी PTI इमरान खान का एक मुख्तसर सा तिब्बी मुआयना करवा लिया गया और दोबारा अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की सरीहतन ये खिलाफ वर्जी थी और इस खिलाफ वर्जी पर पाकिस्तान बार कौंसिल के 8 सीनियर मेंबरान, जिनमें आबिद ज़ुबैरी, मकसूद बड़, शफकत चौहान, मुनीर काकड़, अब्दुल सितार खान, सलमान अकरम राजा, सलाहुद्दीन अहमद और काजी इरशाद ने एक मुश्तरका एलामिया जारी करते हुए इसे अदलिया की आज़ादी पर सीधा हमला करार दिया है। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ ने तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी है। वकील सलमान अकरम राजा ने आज सुप्रीम कोर्ट के बाहर खड़े होकर मीडिया से टॉक की और ये बताया कि बानी PTI इमरान खान को चूँकि हॉस्पिटल नहीं मुंतकिल किया गया था, अदालती हुक्म मौजूद था और चीज़ें घड़ घड़ के पेश की गई, तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए पटिशन दायर कर दी गई है, केस फाइल कर दिया गया है और तमाम तर चीज़ों को जो है वो मद्देनज़र रखा गया है। और आपको ये भी बताते चलें कि तकरीबन 100 से ज़ायद सफ़ात पर, 107 या 108 सफ़ात पर मुश्तमिल ये केस है, इसको फ़ाइल किया गया है और हुकूमत के ख़िलाफ़ एक बहुत सख्त स्टांस जो है उसको लेके इस वक्त तहरीक इंसाफ चल रही है। सलमान अकरम राजा उज़ैर भंडारी के ज़रिए से दायर करदा इस पटिशन में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़, वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़, चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद और सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल को फ़रीक बनाया गया है। लेकिन जहां पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हुआ है, वज़ारत दाखिला के सेक्रेटरी अहमद रज़ा सरवर का नाम तो दरख्वास्त में शामिल किया गया है, लेकिन वफाकी वज़ीर मोहसिन नकवी का नाम दरख्वास्त में कहीं नज़र नहीं आ रहा और इसके ऊपर तहरीक इंसाफ के लोग जो हैं वो भी तनकीद कर रहे हैं और दूसरे हलकों की जानिब से भी सवालात उठाए जा रहे हैं। यहाँ पे ही असल कहानी शुरू होती है और सहाफ़ी मखदूम शहाबुद्दीन ने ये इंकशाफ किया है कि पार्टी के अंदरूनी इजलासों की कहानी और सहाफ़ती इतलात बताती हैं कि PTI की पार्लिमानी पार्टी ने एक नया बयानिया अपनाते हुए तमाम तर जिम्मेदारी नून लीग पर डाल दी है और ये तासुर देने की कोशिश की है कि इस मामले में दीगर ताकतवर इदारे शामिल नहीं हैं। दूसरी जानिब वफाकी वज़रा ने ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू का सारा मलबा जो है वो ताकतवर हलकों के ऊपर डालते हुए ये दावा करना शुरू कर दिया है कि हमने तो अदालती ऑर्डर की मिन्नोआन पासदारी करनी थी, उसके ऊपर अमल दरामद करना था, लेकिन हमें अमल दरामद से रोक दिया गया। लेकिन हामिद मीर साहब ने ये कहा है कि जब मैंने इस चीज़ को क्रॉस चेक करने की कोशिश की गई तो जिन लोगों के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा था कि उनने बानी PTI इमरान खान को हॉस्पिटल मुंतकिल करने से मना किया है कि इमरान खान को शिफा हॉस्पिटल नहीं ले जाया जाए बल्कि अडियाला जेल के अंदर ही रखा जाए, उन्हें जब मैंने पूछा तो उनकी जानिब से ये कहा गया कि हमारी तरफ से कोई इस तरह का दबाव नहीं आया, हमारी तरफ से इस तरह की कोई चीज़ नहीं आई। इसके अलावा आपको ये भी बताते चलें कि 16 सितंबर की तारीख सर पर है जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत से अडियाला जेल में होने वाली मुलाकातों और टेस्ट से मुतालिक मुकम्मल रिपोर्ट तलब कर रखी है। एक तरफ अदालती अहकामात की मुसलसल खिलाफ वर्जी की जा रही है तो दूसरी तरफ रावलपिंडी और GHQ की हसास शाहराहों पर 6 माह के लिए फ़ौज की तैनाती का
फैसला कर लिया गया है। जब रियासत के आईनी इदारे आपस में टकराए हों और ताकतवर फरीक एक दूसरे पर मलबा डालकर जिम्मेदारी से भाग रहे हों तो सवाल ये पैदा होता है कि इस देश में आइन और कानून महज एक कागज़ का टुकड़ा है जिसे सियासी और ताकत के मफादात के लिए जब चाहे बदला जा सकता है। जी हाँ नाज़रीन इकराम, इसी सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने एक ऐलान जो कर रखा है उसके साथ डॉट्स जोड़ने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि ये फ़ौज की मदद जो है वो हुकूमत पंजाब की जानिब से तलब की गई है। तो बहुत से लोग ये इशारा दे रहे हैं, ये तासुर दे रहे हैं चूँकि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने एहतजाज की कॉल दे रखी है, तो इसी वजह से फ़ौज और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ और अवाम को आमने सामने लाने के लिए तहरीके इंसाफ के ख़िलाफ़ हुकूमत पंजाब ने और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने ये एक कदम उठाया है। आपके ख़याल में सूरत हाल किस जानिब जाएगी और इन इक़दाम के असरात कहाँ कहाँ पर मुरतब होंगे? अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।